I start with the holy name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Hello everyone, I hope you are doing great. And the today topic is about faith power. तो फेथ क्या है और बिलीफ सिस्टम क्या है? हमारे माइंड में कुछ एक प्रोग्रामिंग की तरह हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें सेट करते हैं. अपना जो स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड डेवलप कैसे होता है? वो इस तरीके से डेवलप होता है कि हम अपने माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी सेट करते हैं जिसके वजह से वो हमारा माइंड सेट क्रिएट होता है, या जो एक स्टेट होती है माइंड की वो क्रिएट होती है. तो जैसे कि हम नोइंगली या अननोइंगली कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट के थ्रू हो, चाहे वो हमारा किसी भी फील्ड से रिलेटेड कुछ काम हो. जैसे कि हर बंदे का जो फेथ है या जो बिलीफ सिस्टम है वो कैसे बनता है? सबसे पहले एक चीज़ आती है बिलीफ सिस्टम में कि हम एक चीज़ को मानते हैं. जब भी हम किसी भी चीज़ को मानते हैं तो उस वक्त तक, जब तक वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आती, उस वक्त तक हमें एक बिलीफ सिस्टम होता है. यानी कि बिलीफ सिस्टम कब तक होता है? जब हमें कोई भी चीज़ मानने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हमारे बिलीफ सिस्टम में है. जब एक चीज़ हमारे एक्सपीरियंस में आ जाती है, जब कोई भी चीज़ जब हम उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एक्सपीरियंस करने के बाद ही हमारा उस चीज़ पे फेथ बैठ जाता है. फेथ कैसे बैठ जाता है कि हर बंदा जो भी अपनी लाइफ में, जब वो अपनी लाइफ की जो जर्नी है उसमें स्ट्रगल कर रहा होता है, उस स्ट्रगल करते वक्त, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह मेरी हेल्प करेगा. अल्लाह कब मेरी हेल्प करेगा? अल्लाह तब मेरी हेल्प करेगा जब मैं कुछ अच्छा करूँगा. जैसे कि हम कुरान की आयत में है कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, अमाल का दारोमदार नियतों पर मुनसिर है, कि जब मेरी नियत ठीक होगी किसी भी काम को करने के वक्त और वो काम सही होगा तो मुझे उसमें रिजल्ट मिलेगा. हो सकता है कि कुछ देर हो जाए. हर एक नेचर का एक अपना एक तरीकाकार है कि वो हमें नेचर कैसे देती है. कोई भी चीज़ वो अपने अकॉर्डिंग चलती है, हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं. जब भी हम नेचर के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ हम मुश्किल में पड़ जाते हैं. तो बात कर रहे हैं बिलीफ सिस्टम की. बिलीफ सिस्टम क्या है कि जब हमारे कोई भी चीज़ ऐसी जो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आती तो हमें सिर्फ उसको अपने माइंड में प्रोग्राम कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे है तो ये चीज़ ऐसे ही होगी, तो वो बिलीफ सिस्टम बनना शुरू हो जाता है. जब हम किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब कोई भी चीज़ एक्सपीरियंस में आ जाती है तो वो हमारे फेथ में चली जाती है. तो फेथ के बनते ही हमारा जब फेथ बनता है तो फेथ की क्या पावर है? फेथ के बनते ही हम, ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है कि जो हमको कॉन्कर कर सके. कुछ लोगों का फेथ एक अलग तरह का होता है. फॉर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा कि हर बंदे का ना एक प्रोग्राम सेट हो जाता है, राइट और रॉन्ग का. अब राइट और रॉन्ग का प्रोग्राम कैसे सेट होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ है, जैसे कि एक टेररिस्ट कैसे बनता है? कभी सोचा है कि टेररिस्ट कैसे बनता है? टेररिस्ट के माइंड में एक प्रोग्रामिंग सेट की जाती है कि ये ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम इतने लोगों की या हज़ारों लोगों की जान लोगे तो वो भी एक प्रोग्रामिंग है. उसके माइंड में पहले बिलीव सेट करते हैं कि इसका मतलब जन्नत में जाना है. पहले वो यकीन करता है, उसके बाद उसको बिलीव दिलवाते हैं कि यही सब कुछ सच है, यही सब कुछ सच है. अब बिलीव कैसे दिलवाते हैं? बिलीव ऐसे दिलवाते हैं कि वो दूसरों की एग्जाम्पल उसको देते हैं. फॉर एग्जाम्पल उसका कोई भी सबऑर्डिनेट, कोई भी उसके साथ वाला, कोई भी कंपेनियन जब कोई ऐसी चीज़ कर देता है तो वो उसकी एग्जाम्पल उसको देते हैं. क्वेश्चन क्या आता है कि वो सही काम है? डेफिनेटली रॉन्ग. कभी भी सही काम नहीं हो सकता. किसी की जान लेना क्या सही काम होता है? छोटे छोटे बच्चों को कत्ल कर देना या मार देना सही काम होता है? ये कब से सही काम हुआ है? इजाज़त नहीं देता, इसको अलाउ नहीं करता कोई भी रिलीजन हो. तो पॉइंट ये है कि जो सही है, सही और गलत क्या है
कि जो चीज़ सही को करके अगर आप फेथ लेते हो या बिलीव कर पाते हो उस चीज़ को, और बिलीव के करते ही आपको उस चीज़ पे फेथ बैठ जाता है, और फेथ के बैठते ही आप कभी भी गिव अप नहीं कर सकते। हमारे माइंड में कैसे हम बिलीव बना सकते हैं? थ्रू इम्पल्स ऑफ थॉट। इम्पल्स ऑफ थॉट क्या है? कि कोई भी इंफॉर्मेशन, खुद को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब कैसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे सही सुनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ सही पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो क्या होगा कि जो चीज़ें आपके आसपास हो रही होती हैं, जब भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में चल रही होती हैं, एनवायरनमेंट में चल रही होती हैं, कुछ भी बुरा देखते हैं तो हमारा जो कांटेक्ट होता है किसी भी चीज़ के साथ, कुछ बुराई के साथ होगा, तो शुरू में क्या होगा, हमारा उस पर अच्छा नहीं लगेगा। होता क्या है कि बार बार जब एक चीज़ में बंदा उसमें ढलने लग जाता है तो वो उसको बुरा लगना भी ख़त्म हो जाता है, और जब बुरा लगना ख़त्म हो जाता है तो जब बुरी से बुरी चीज़ का भी वो सामना करता है तो वो उसके भी ऊपर अपना रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता, तो वो क्या होता है, उसमें एडजस्ट हो जाता है। अपना जो उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है वो जो चीज़, वो करना बंद हो जाती है। उसकी जो सेंसेस हैं वो उसको इग्नोर करते हैं या डिनाई करना शुरू हो जाते हैं कि ये इतना भी बुरा नहीं है। तो अपने माइंड को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को अच्छी प्रोग्रामिंग करें। बिलीव के आते ही आपका जो फेथ लेवल है वो सेट होगा। बिलीव करोगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करोगे, और एक्ट के करते ही आपका जो रियलाइजेशन होगा वो गहरा होगा, और वो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में आएगी। नेचर आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, नेचर आपको इशारे प्रोवाइड करती है। ये पूरे का पूरा यूनिवर्स हमें हमारे साथ बातचीत कर रहा होता है कभी कभी, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ पर नहीं होता, हमारी जो अटेंशन है वहाँ पर नहीं होती। जब आप अपनी अटेंशन को सेंट्रल, जब यूनिवर्स के साथ आप अलाइन करते हो, जब अलाइन करते हो तो वहाँ से कुछ चीज़ें, ऐसी ऑब्जर्वेशंस या ऐसी वाइब्स आपको रियलाइज होती हैं कि जो एक्चुअल मीनिंग है वहाँ से आपकी शुरुआत होना शुरू हो जाती है। तो पॉइंट यही है बिलीफ सिस्टम कि अच्छी इंफॉर्मेशन माइंड को प्रोवाइड करें और अपने बिलीव को सेट करने की कोशिश करें। बिलीव को सेट करें कैसे? अपनी जो नज़र है उसके थ्रू सेट करें। किसी के कहने का मतलब नहीं कि फलां कुछ क्या कह रहा है, डजेंट मैटर, कौन क्या कह रहा है डजेंट मैटर। जब तक आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते तब तक कभी भी किसी भी चीज़ को मान लेना कभी भी सही नहीं होगा। अगर वो मान लोगे तो इसका मतलब है आप कठपुतली बन के रह जाओगे। जब किसी की बातें मान करके आप अगर लाइफ को चल रहे हो तो दैट मीन्स व्हेन यू सर्वाइव इन लाइफ फ्रॉम द समबडी एल्स इंफॉर्मेशन, दैट मीन्स यू आर नॉट कैपेबल टू सर्वाइव इन लाइफ। सो अपनी इंफॉर्मेशन लें, सजेशंस लें, कोई बुराई नहीं है, लेकिन खुद को रियलाइज करें पहले, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिक बनाएं, ऑथेंटिक उसको सोचें, ऑथेंटिक अगर है तो उसके थ्रू उस पर एक्ट करें, वरना उसको इग्नोर करें। आज का जो मेरा वीडियो का पर्पस वो फेथ बिल्डिंग है। फेथ बिल्डिंग कैसे होती है? थ्रू बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम दो तरह का होता है। बिलीफ सिस्टम होगी, बिलीफ सिस्टम कैसे बनेगा? एक गलत तरीके का बिलीफ सिस्टम है और एक सही तरीके का बिलीफ सिस्टम है। कैसे बिलीफ सिस्टम बनता है? हमारी जो प्रोग्रामिंग है, माइंड स्टेट की जो प्रोग्रामिंग आप सेट करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका बिलीफ सिस्टम बनेगा, और बिलीफ सिस्टम के बनते ही एक्सपीरियंस कर लोगे, वो फेथ में कन्वर्ट होगा, और फेथ में कन्वर्ट होते ही वो जो फेथ पावर है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि उससे बड़ी हो। फेथ से बड़ी कोई भी पावर नहीं है। अपना जो ईमान है उसको बुलंद करना है, और कैसे बुलंद करना है? सही कामों के लिए बुलंद करना है, सही चीज़ों के लिए बुलंद करना है। सही चीज़ों के लिए बुलंद करेंगे तो दैट मीन्स वी आर अचीविंग द रियल मीनिंग ऑफ आवर लाइफ। Thank you so much for watching my video.
and thank you so much for supporting me.